ससुर का घर, बहुओं के लिए शिक्षाप्रद कहानी। मोहित और सुमन की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि मोहित के पिता विजय जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को मोहित के माँ बाप ने जीवन भर पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब मोहित कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शीला थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शीला बाई का दिन भर घर में रहना सुमन को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसीलिए अब शीला सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शीला बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज़्यादातर काम बिना कहे विजय जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सुमन ने मोहित से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मोहित ने सुमन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शीला बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सुमन को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब मोहित रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सुमन का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सुमन को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मोहित सुमन को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सुमन बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। मोहित सुमन को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी मोहित के हाथों में एक चाबी देता है। मोहित उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर मोहित सुमन को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। मोहित कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। मोहित का यह व्यवहार सुमन के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। मोहित उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सुमन के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने मोहित से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। मोहित ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वहाँ है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। सुमन के पास मोहित के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर जाएगी। ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी से मन ही मन पछतावा होने लगा। सुमन मोहित से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मोहित बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप विजय जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम, धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उनको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सुमन को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उनके प्रति प्रेम, उन्हें दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू, चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर की हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात पर चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।